जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो निक्की मनोत्रा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह भी खो चुकी थी। पहले जैसे कैसे भी जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। एक अति कुट अनुभव से गुजर रही थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 महीने अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टेरॉइड और अन्य दवाइयां खाते हुए अनगिनत टेस्ट, रोज सुइयां और ग्लूकोज की बोतल के साथ मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। संगत जी, दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई। रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षघातक हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोग को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी इस दुर्दशा को देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना चेहरा नहीं देख पाती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर मेरा उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे सारी विपदाओं से बचा रहे हो। संगत जी, उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी से पुनः मुझे इस संसार का भाव करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जलंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने अभ्यास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें अभ्यास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। संगत जी, जैसे जैसे दिन व्यतीत हो गए गुरुजी पर हमारी दया बढ़ती ही चली गई। उनके आदेश पर मैंने अपनी दवाइयों का पिटारा छिपा दिया, डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दिया, कोई ऑपरेशन नहीं कराया और हाँ, मैं पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय मुझे बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह केवल 2 महीने में ही संपन्न हो गया। संगत जी, इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से मिलने के 2 महीने के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया, सामान्य हो गई। मेरी क्षीणता और पक्षघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति दृष्टि भी सामान्य हो गई। मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और टेस्ट में अति उच्च अंकों से मैं पास हुई। इससे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण तरीके से समर्पण कर दिया। मुझे 12 वर्ष बीत गए, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी संगतों के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी याद हुआ है कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छुपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए।
मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरी ननद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह स्वयं कर दिखाया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं, भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीजा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना, गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। संगत जी, उन्होंने मेरे पूरी जिंदगी को आनंदित बना दिया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत परेशान हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कुट मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी आश्रय दिया जिसकी उन्हें अत्यंत अधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पूर्ण आनंदित बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का प्राय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए सुबह वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा उनकी चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, सपने अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा उनके साथ रहती थी। माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक टेस्ट की सीढ़ी पार करनी सरल नहीं थी। वह 2 बार असफल रहा। डॉक्टरों के अनुसार वह वननद था जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में संगत जी उसमें इस रोग के कोई लक्षण नहीं दिखे और उसे स्वस्थ घोषित कर दिया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहां सुबह 8 बजे पहुंचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था, अतः उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सके। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर सुबह 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात संगत जी यह है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्त का ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिताजी को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्य करता रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थान परिवर्तन और परिवार को स्थानीय रखने की समस्या सदा बनी रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बातों को बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था, यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वह उस समय वहां नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। संगत जी, मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास गंभीर समस्या लेके गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए
आपके स्पोंडियोलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपा कर बोले कि उपचार हो गया। संगत जी, उस दिन से मेरे पिता को वो समस्या फिर दोबारा कभी नहीं हुई। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब मेरे पिता 1994-95 में कर्नल थे तो पूर्ण प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पनौती के लिए हार्य कमांडर या लॉन्ग डिफरेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम करना आवश्यक है। अत्यमोतिक अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी चयन नहीं हुआ। उस समय वे लेह में एक ब्रिगेडियर के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेडियर को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पनौती के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। संगत जी, हायर कमांडर या लॉन्ग डिफरेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पनौती थी चमत्कारी है, क्योंकि अर्टजलिट में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मैनेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नजीराबाद जाने के लिए आदेश दिए गए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 महीने तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूल में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। संगत जी, उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यंत अधिक बारिश हुई, जितनी संभावना पहले कभी नहीं थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 महीने रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंबा ही अचंबा। संगत जी, एक रात हम अपनी नई इंडिया गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी, अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के करीब 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम देकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। संगत जी, अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गई। संगत जी, इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।